नमस्कार, न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दूं कि इन दिनों पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के बीच आलू को लेकर सियासत जारी है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने आलू की आपूर्ति पर रोक लगा दी है, जिसके वजह से उड़ीसा, झारखंड, बिहार समेत कई राज्यों में आलू की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आपको बताते जाऊं कि ममता बनर्जी सरकार ने यह कहा है कि राज्य में खाद्य सामग्री की चीज़ों पर उनके मूल्यों में नियंत्रण करने को लेकर यह फैसला लिया गया है और 27 नवंबर को जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू की आपूर्ति पर रोक लगा दी है, जिसके बाद से पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर पर लगभग आलू से भरे सैकड़ों ट्रक खड़े हैं, जबकि सैकड़ों ट्रक जो है वहां से वापस या तो कोल्ड स्टोर चले गए हैं या तो किसी व्यापारियों के पास वापस पश्चिम बंगाल चला गया है। कई ट्रकों में आलू जो है वह सड़ने भी शुरू हो गए हैं, यानी व्यापारियों को सिर्फ घाटा ही घाटा हो रहा है। आपको बताते जाऊं कि इस मामले में सियासत जारी है। आलू की आपूर्ति पर रोक लगाने के बाद उड़ीसा में जो है आलू की किल्लत शुरू हो गई है, झारखंड में भी आलू की किल्लत शुरू हो गई है। इसके अलावा बिहार भी इसमें शामिल है, अन्य राज्य भी इसमें शामिल है, क्योंकि आलू की आपूर्ति पश्चिम बंगाल में बहुत ही ज़्यादा होती है। आपको बताते जाऊं कि उड़ीसा के ट्रेड एसोसिएशन ने जो है उड़ीसा की सरकार से यह अपील करी है कि इस मामले में दखल दे और पश्चिम बंगाल सरकार से बातचीत करे। उन्होंने यह भी कहा कि उड़ीसा में पहले आलू की कीमत 30 से 33 रुपया तक थी, लेकिन 27 नवंबर के बाद से राज्य में आलू की कीमत जो है वो 45 से 50 रुपया तक पहुंच गया है। उन्होंने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि इस मामले में दखल दें और आलू की आपूर्ति को तुरंत से तुरंत बहाल किया जाए। वहीं आपको बताते जाऊं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस मामले को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से इस मामले में बातचीत हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आलू की आपूर्ति को लेकर जो भी फैसला लिया है वो बहुत जल्द ही ले लिया जाएगा और जल्द से जल्द इस पर कुछ आगे निर्णय लिया जाएगा। हालांकि अब तक यह निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके वजह से झारखंड में भी आलू की किल्लत होनी शुरू हो गई है। आपको यह बताते जाओ कि झारखंड का जो आलू की खपत है, 60% आलू की आपूर्ति पश्चिम बंगाल से ही झारखंड में होती है। उसके अलावा ही अन्य राज्यों से वहां पर आलू पहुंचता है। वहीं अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में प्रतिदिन 4500 टन आलू की खपत है, जो अभी आलू की किल्लत की वजह से महंगाई बढ़ते जा रहा है। वहीं आपको यह बताते जाओ कि उड़ीसा के जो खाद्य मंत्री हैं कृष्णा जी, उन्होंने यह बयान दिया है कि फिलहाल आलू जो है वो उत्तर प्रदेश से 300 ट्रक मंगाया गया है। जल्द ही आलू की कीमतों में नियंत्रण कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है कि यह उनकी राजनीतिक चाल है। राजनीतिक साजिश के तहत आलू की आपूर्ति पर रोक लगाई गई है। उन्होंने राज्य सरकार से यानी पश्चिम बंगाल सरकार से आलू की आपूर्ति जल्द से जल्द बहाल करने की मांग करी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर सरकार आलू की आपूर्ति बहाल नहीं करती है तो पश्चिम बंगाल को भी दूसरे राज्यों से मछली के अलावा अन्य सामग्रियों की जरूरत होती है, तो उनकी भी आपूर्ति बंद हो सकती है। हालांकि हम ये काम नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर पश्चिम बंगाल सरकार आलू की आपूर्ति बहाल करती है तो हम उनके आलू लेने से मना नहीं करेंगे। तो फिलहाल देखिए अभी इस पर फैसला नहीं हो पाया है। वहीं आलू व्यापारियों में इसे लेकर आक्रोश लगातार बढ़ते जा रहा है। पश्चिम बंगाल के आलू व्यापारियों ने सरकार को यह चेतावनी दी है कि अगर मंगलवार तक राज्य सरकार आलू आपूर्ति बहाल नहीं करती है
रोक नहीं हटाती है तो मंगलवार को हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। अगर आलू व्यापारी हड़ताल पर जाएंगे तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी सरकार के लिए ये एक खतरे की घंटी साबित हो सकती है। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है कि व्यापार सिर्फ एक राज्यों से नहीं चलते हैं। आपके पास अगर यह सामग्री है तो दूसरे राज्यों से भी आपके पास अन्य सामग्री आती है। तो अगला राज्य भी अगर रोक देगा तो फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर तो कोई भी सरकार अगर किसी चीज़ की खाद्य सामग्री या किसी अन्य चीज़ों की आपूर्ति पर रोक लगाती है तो दूसरा राज्य अगर उस पर रोक लगा देगा अपने राज्य से सामान देने को, तो अगले राज्य की हैकड़ी ठंडी पड़ जाएगी। तो यह कह सकते हैं कि ममता बनर्जी सरकार की दबंगगिरी है और उनके दबंगगिरी के वजह से बिहार, झारखंड, उड़ीसा समेत कई राज्यों में आलू की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। व्यापारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसका खामियाजा पश्चिम बंगाल सरकार को, ममता बनर्जी सरकार को भी भुगतना पड़ सकता है। तो अगर राजनीतिक कारणों से ऐसा किया जा रहा है तो यह गलत है। इससे जनता को सबसे ज़्यादा नुकसान है, व्यापारियों को सबसे ज़्यादा नुकसान है। और अगर व्यापारियों को नुकसान है तो राज्य के राजस्व को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। यह एक बड़ी बात है। यह सरकार को भी, ममता बनर्जी की सरकार को भी समझना चाहिए। लेकिन